हेलो, क्या पढ़ा था कल? थोड़ा सोचने दो। लास्ट में टेंजेंट की प्रॉपर्टी कर रहे थे ना? एक बार रिकॉल कर लेते हैं। टेंजेंट के बारे में 3-4 प्रॉपर्टीज पढ़ ली है। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो ये बताई कि अगर एक फोकल कॉर्ड है और उसके एंड पॉइंट से टेंजेंट बनाएंगे तो यहाँ दो बातें इंपॉर्टेंट है। एक तो है ये डायरेक्ट्रिक्स पे आके मिलेंगे, ये पहली इंपॉर्टेंट बात है, और दूसरा है कि वो आपस में परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, ये टेंजेंट की पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी बताई कि अगर एक टेंजेंट है और उस पर फोकस से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाए तो वो फोकस से परपेंडिकुलर जहां पर टेंजेंट और टेंजेंट एट द वर्टेक्स कट करेंगे, फोकस से परपेंडिकुलर इसी पॉइंट पे आएगा, किसी भी टेंजेंट पे, ये बताया गया। ये सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो इसका ही एक्सटेंशन था, इमेज बना दी थी, इसी को आगे बढ़ा दिया बस। तो ऐसे बताया कि किसी भी टेंजेंट पे को मिरर मान के अगर फोकस की इमेज निकालते हैं, फोकस की इमेज विथ रिस्पेक्ट टू एनी टेंजेंट एस डैश, तो वो आती है डायरेक्ट्रिक्स पर। ये तीसरी प्रॉपर्टी थी। और एक और बताई थी फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी है कि टेंजेंट का उतना पोर्शन बनाए जितना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और डायरेक्ट्रिक्स के बीच में आएगा, ये पोर्शन फोकस पे 90 डिग्री एंगल बनाता है। ठीक है, ये 4 प्रॉपर्टी, 4-5 है ना, क्योंकि इसके अंदर 2 बातें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है? पहले डायग्राम बना रहे हैं फिर समझेंगे। पैराबोला y² = 4ax। ठीक है, इसका यहाँ फोकस है a,0, यहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स बनी हुई है। डायरेक्ट्रिक्स है इसकी x = -a। यहाँ ओरिजिन है, ये सब स्टैंडर्ड केस है ना, फोकस। तो प्रॉपर्टी टेंजेंट की क्या है कि कोई भी पॉइंट P पॉइंट है और इस पॉइंट पर एक टेंजेंट बना दिया, एक टेंजेंट बना दिया। ठीक है, इसको एक्स कट नहीं करा, एक मिनट। यहां मान लें थोड़ा दूर P पॉइंट। पैराबोला पे फोकस से और डायरेक्ट्रिक्स ही बराबर होता है हमेशा, ये तो डेफिनेशन ही है। PS और PM बराबर है, ये इक्वल होगा हमेशा पैराबोला में। प्रॉपर्टी यहाँ टेंजेंट क्या है? टेंजेंट की प्रॉपर्टी कि P पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट बना देते हैं तो ये टेंजेंट एंगल बाइसेक्टर होता है P एंगल पे। जो एंगल बन रहा है ना SPM, ये दोनों एंगल बराबर होंगे। टेंजेंट एंगल बाइसेक्टर जैसे काम करता है। किसका? जो एंगल बनाया गया है PS और PM तो दोनों बराबर है। PS और PM पे जो P पे एंगल बन रहा है उसका कोई भी टेंजेंट एंगल बाइसेक्टर है। तो
ये डायग्राम बना लें और फिर प्रॉपर्टी लिखें। इसके हिसाब से लिखेंगे, दैट इज टेंजेंट एट पॉइंट P, टेंजेंट एट पॉइंट P is the angle bisector of the angle, ये अब डायग्राम के हिसाब से लिखा जा रहा है SPM, that is angle formed by joining PS and PM. That is angle, और ये दोनों लाइन बराबर लेंथ की होती है, that is angle formed by joining PS and PM। यहां तक लिख लें, फिर ज्योमेट्री से समझेंगे कि ये दोनों एंगल बराबर क्यों हैं। और किसी भी पॉइंट से टेंजेंट बनाओगे तो वो PS और PM को ज्वाइन करके जो P पे एंगल बनेगा उसका टेंजेंट एंगल बाइसेक्टर होगा। ठीक है, अभी यहाँ ज्योमेट्री से समझना, इसी में कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। तो सबसे पहले P पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लिए AT² 2AT। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट AT² 2AT, ठीक है। और यहाँ पता है कि भाई यहाँ ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, और ये गैप पता है कि भाई ये कितना है, ये है A है ये गैप, ठीक है। नाउ सपोज ये जो टेंजेंट जहां पर कट कर रहा है इस वाले पॉइंट को कुछ नाम दे देते हैं, N नाम दे दें, सपोज इसको N, ठीक है। तो अभी पहले क्या करेंगे, ये N के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तरीका आसान है, टेंजेंट की इक्वेशन लिखेंगे और टेंजेंट एक्स एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है, N के कोऑर्डिनेट निकालेंगे पहले। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ N लिखे जा रहे हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ N। तो उसके लिए टेंजेंट की इक्वेशन लिखेंगे और टेंजेंट कहां पर कट कर रहा है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दैट इज TY इक्वल x प्लस AT²। ये टेंजेंट की इक्वेशन हो गई। टेंजेंट एक्स एक्सिस को कहां कट कर रहा है, y 0 रखना पड़ेगा, तो इसमें आपने y को 0 रख दिया, ठीक है। पुट y इक्वल टू 0, y 0 रखा तो x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू आई -AT²। मतलब n के कोऑर्डिनेट अगर लिखे जाए तो n के कोऑर्डिनेट में एब्सिसा हो जाएगा -AT², और क्योंकि ये x एक्सिस पर है तो इसकी y की वैल्यू आएगी 0। तो इस डायग्राम में लिख देते हैं n के कोऑर्डिनेट आ रहे हैं -AT² 0, ये n के कोऑर्डिनेट है, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर जो ज्योमेट्री देखें, अभी ये वाला डिस्टेंस ढूंढेंगे, PM डिस्टेंस कितना है, PM यहाँ y एक्सिस बनाया हुआ है ना, ये ओरिजिन है तो इधर y एक्सिस बना होगा, यहाँ y एक्सिस है। तो अब आपसे ये बोला जा रहा है कि ये वाला डिस्टेंस बताओ कितना है, ये हाउ मच इज दिस डिस्टेंस, P पॉइंट डायरेक्ट्रिक्स से कितना दूर है,
P के कोऑर्डिनेट अगर AT स्क्वायर है तो P पॉइंट डायरेक्ट्रिक्स से कितने, PM कितना है लेंथ, A प्लस AT स्क्वायर है ना, ऐसे देखो A प्लस AT स्क्वायर, यहीं पे ध्यान देना है ना। ये वाला गैप, ये y एक्सिस है और ये डायरेक्ट्रिक्स बनी हुई है, तो y एक्सिस से डायरेक्ट्रिक्स कितना दूर होती है, डिस्टेंस क्या, a डिस्टेंस पहले इधर बनती है, मतलब ये गैप जो है ये तो a का गैप है ना। फिर ये y एक्सिस और p के बीच का कितना गैप है, ये वाला गैप, ये इसके एब्सिसा से देखो ना, यहां तक पहुंचने के लिए आपको एब्सिसा होगा AT स्क्वायर और हाइट कितनी देनी पड़ेगी, हाइट 280 देनी पड़ेगी। तो हमको तो ये वाला गैप चाहिए, ये गैप कितना है, ये इसके एब्सिसा से दिख जाएगा, ये होगा AT स्क्वायर। आया समझ में क्या कह रहे हैं, y एक्सिस से ये डिस्टेंस a है, इसका एब्सिसा का मतलब क्या होता है, किसी भी पॉइंट का एब्सिसा तो ये होता है y एक्सिस से डिस्टेंस, और ऑर्डिनेट क्या होता है कि उसकी हाइट x एक्सिस से डिस्टेंस। इसका एब्सिसा AT स्क्वायर है, मतलब P पॉइंट का y एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा ये वाला गैप, ये होगा AT स्क्वायर, और y एक्सिस का डायरेक्ट्रिक्स से जो गैप है वो है a। तो PM डिस्टेंस कितना है, a प्लस AT स्क्वायर है, इस डायग्राम में दिख रहा है ये, है ना। और ये वाला डिस्टेंस देखो S और N डिस्टेंस, ये कितना है डिस्टेंस, SN डिस्टेंस, ये भी यही है a प्लस AT स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यहाँ ओरिजिन है, ओरिजिन से a डिस्टेंस आ गए, इसके कोऑर्डिनेट क्या आए हैं, माइनस AT स्क्वायर कॉमा 0 आया, कोऑर्डिनेट माइनस आया लेकिन डिस्टेंस कितना होगा, है ना, ये तो नेगेटिव डिस्टेंस तो होगा कितना, AT स्क्वायर। अब डिस्टेंस की बात कर रहे हैं अभी, है ना, ये और ये a है। अभी आप ये देखिए कि हमको ये बताना है कि ये दोनों एंगल बराबर हैं, है ना। तो अप्रोच क्या है कि टेंजेंट यहाँ कट कर रहा है और आपने SN डिस्टेंस देखेंगे, ये बन रहा है a प्लस AT स्क्वायर, और PM जो है वो a प्लस AT स्क्वायर, और PM और PS तो बराबर ही है क्योंकि ये पैराबोला है। इसका मतलब ये वाला जो डिस्टेंस होगा, ये जो PS डिस्टेंस है, और वो तो पैराबोला में PM के बराबर होता है, और PM डिस्टेंस कितना आ रहा है, a प्लस AT स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब PS डिस्टेंस भी, ये सब हम लिखेंगे अभी अगले स्लाइड पे, PS डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, a प्लस AT स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि PS और PM बराबर है, और PM और ये बराबर है, तीनों बराबर हैं डिस्टेंस। अब क्योंकि ये और ये बराबर है तो इस ट्राइंगल को देखो, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। कौन सा ट्राइंगल, PST इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, क्योंकि ये a प्लस AT स्क्वायर है और ये भी a प्लस AT स्क्वायर है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है ये, है ना। अगर यहाँ एंगल थीटा माना है, यहाँ एंगल थीटा, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल लाइन है, क्यों है, क्योंकि दोनों डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर है। इस परपेंडिकुलर पे ध्यान दो और इस पे ध्यान दो, डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर ये है, डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर एक्सिस है, तो ये आपस में पैरेलल है। अगर यह एंगल थीटा लिखोगे तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये भी थीटा होगा, क्योंकि पैरेलल लाइन है, अल्टरनेट एंगल होंगे। अब क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल की ये दोनों साइड बराबर है, तो ये थीटा कहां पर आ जाएगा, ये आ रहा है समझ में, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है ना। ये लिखा, प्रूफ इसका ये करेंगे कि ये डिस्टेंस निकाला, उसके बाद PM इज a प्लस AT स्क्वायर, PM और PS बराबर है तो PS भी इतना हो जाएगा, ये ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल बनेगा। क्योंकि PM और SN ये पैरेलल है, तो अगर हम इस एंगल को थीटा मानते हैं तो थीटा यहाँ आ जाएगा पैरेलल के कंसेप्ट से। क्योंकि ये ट्राइंगल आइसोसेलेस है तो आइसोसेलेस के जो बेस एंगल है वो बराबर होंगे, तो ये थीटा यहाँ से जंप करके इधर आ जाएगा। इसका मतलब ये दोनों बराबर हो जाएंगे, मतलब ये एंगल बाइसेक्टर बनेगा, यही लिखेंगे आप। तो आगे लिखते हैं n निकाल लिया, अब वो SN डिस्टेंस और PM ये सब बराबर है। सो n पता कर लिया, इसका मतलब दिस इंप्लाइज SN डिस्टेंस जो है, SN डिस्टेंस ये आएगा a प्लस AT स्क्वायर। ऑल्सो PM डिस्टेंस, और PM और PS बराबर होते हैं और दोनों आ गए हैं, मतलब PM आ गया a प्लस AT स्क्वायर। अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं तो भी यही आएगा, अगर PS में P भी पता है S भी पता है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं, इट विल कम आउट टू बी a प्लस AT स्क्वायर। तो PS और PM बराबर है और दोनों a प्लस AT स्क्वायर है।
इससे ये समझ में आता है कि एस एन और पी एस बराबर है, इम्प्लाइज एस एन इक्वल पी एस। इससे समझ में आएगा कि ये ट्राइंगल जो है आइसोसलस ट्राइंगल बनेगा, पी एस एन इज एन आइसोसलस ट्राइंगल, इज आइसोसलस ट्राइंगल। ठीक है, अच्छा उसके बाद अब ये एंगल मान लेते हैं, एंगल एम पी एन, इसको थीटा मान लेते हैं। लेट एंगल एम पी एन इक्वल टू थीटा, और पैरेलल लाइन के कंसेप्ट से बिकॉज पी एम इज पैरेलल टू एस एन, तो एंगल पी एन एस ये भी थीटा हो जाएगा। एंगल पी एन एस इज इक्वल टू एंगल एम पी एन। रीजन क्या है? क्योंकि ये पैरेलल लाइन है, बिकॉज पी एम लाइन जो है वो पैरेलल है किसके? एस एन लाइन के। यहां तक लिखे। उसके बाद आइसोसलस की वजह से ये थीटा वहां पहुंच जाए तो एंगल बाइसेक्टर बन जाएगा। दोनों एंगल टेंजेंट एंगल बाइसेक्टर बनेगा एंगल पी पर। ये प्रॉपर्टी है। ये किसका है? आईपॉड, ईयरपॉड, आप में से किसी का है? किसी टीचर का है क्या? यहाँ कैसे आ गया? ठीक है, तो इतना लिख लिया, बस आगे लिख लेंगे। सिंस ट्राइंगल पी एस एन इज आइसोसलस, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर है। सिंस ट्राइंगल पी एस एन इज आइसोसलस ट्राइंगल, implies एंगल, कौन सा एंगल? एंगल P पर जो बन रहा है, तो एंगल एस पी एन और एंगल पी एन एस दोनों बराबर हो जाएंगे। एंगल एस पी एन एस, और ये भी थीटा हो गया। ये तो थीटा है, पैरेलल, implies ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। P पे जो बन रहा है M P N S P N, implies एंगल M P N इक्वल, दोनों तरफ से जो P पे एंगल बन रहा है S P N, दोनों इक्वल है। इसका मतलब जो टेंजेंट है वो एंगल बाइसेक्टर बन गया। टेंजेंट at P is the angle bisector of एंगल कौन सा बन रहा था? MPS। लिख लो भाई, यहां तक लिखें, कुछ कंफ्यूजन है तो पूछेंगे। तो ये फिफ्थ प्रॉपर्टी है टेंजेंट की।
लिख लिया सबने, लिख लिया? तो अब क्या करेंगे, ये प्रॉपर्टी अगर आपने समझ गई में आ गई कि भाई दोनों एंगल बराबर हैं, पी पर इधर से बनाओ उधर से बनाओ, एंगल बराबर है ना? तो एक बार इनको ज्वाइन कर लें, अब इनको ज्वाइन कर लेते हैं, ट्राइंगल बना देंगे। ट्राइंगल बन गया एम पी एस ट्राइंगल, ठीक है? तो क्या कुछ ज्योमेट्री आपको इसकी दिख रही है, इस ट्राइंगल की ज्योमेट्री? कुछ रिलेशन एम और एस में कुछ रिलेशन है? तो ये एन एम जो है वो वही है जो एस की इमेज हमने पढ़ा था ना, टेंजेंट की इमेज विथ रिस्पेक्ट टू फोकस लाई ऑन द डायरेक्ट्रिक्स, ये वही है। क्यों? सब कनेक्टेड है, क्योंकि ये तो पता ही हम लोग को ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये दोनों तो बराबर ही है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो एंगल बाइसेक्टर आता है वो बिल्कुल बीच में आएगा, मिड पॉइंट पे, और परपेंडिकुलर आएगा, है ना? तो ये सब चीज ज्योमेट्री यहां पर ही दिखा रहे हैं जो है ना, ये ऐसा होगा, ऐसा होगा। अब इसका मतलब समझ में आ रहा है? ये जो m होगा ये एक्चुअली क्या होगा, इस s की इमेज ही है जो pm ज्वाइन कर रहे हैं। अगर टेंजेंट को मिरर मानकर इमेज निकाले तो जो s की इमेज आएगी वही आएगा, ये है ना, बिकॉज ये 90 बन गया क्योंकि ये आइसोसेलेस है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो एंगल बाइसेक्टर है वो बेस पे परपेंडिकुलर होता है, ऐसे समझ लो। चाहे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहती है? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कहती है कि कोई भी एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड को इनके रेशियो में डिवाइड करेगा। अब क्योंकि ये दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब बराबर रेशियो में डिवाइड करेगा। बराबर रेशियो में करेगा तो क्या आएगा, बीच में से पास होगा, है ना, दिस विल बी द मिड पॉइंट। तो ये विद टेंजेंट एज द मिरर सेम प्रॉपर्टी यहां पर भी है ना, बस आपको ये कोरिलेट करा रहे हैं कि यहां पर भी वही रिजल्ट है। ये जो m है ये s से कैसे रिलेटेड है, ये s की इमेज है ना, दिस इज इमेज, इमेज ऑफ s with respect to tangent focus, जिसको s डैश लिखा था ये वही m है। तो अगर पूछा जाए कि भाई ps और pm में वो m निकालो वहां पर, तो इसमें m मतलब s की इमेज निकालनी है आपको सिंपली विथ रिस्पेक्ट टू द टेंजेंट। वो ज्योमेट्री बस दिख जाए क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो वो जो टेंजेंट है वो बेस पे परपेंडिकुलर बनाएगा, तो वो एक मिरर जैसे एक्ट करेगा फॉर फोकस एंड एम, एस एंड एम। क्वेश्चन बना देंगे इसका। ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई तो बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन, यही क्वेश्चन बन जाएगा। देखो
ये इसका क्वेश्चन है विच कैन बी सॉल्व ओरली नाउ, बट एडवांस का क्वेश्चन है. प्रॉपर्टी थ्योरेटिकली साउंड हो तो बहुत आसान लगेगा ये, बट ये चीज इस तरीके से बनेगी. पैराबोला दिया नहीं गया है, सारी थ्योरी किसी भी पैराबोला पे लगा सकते हैं. किसी को आंसर समझ में आ रहा है क्या होगा इसका? आंसर सुनना है बस. m के कोऑर्डिनेट पूछा जा रहा है. 3 2 पलट जाए y इक्वल टू, आप ऐसे समझे ना. देखो सारी थ्योरी पढ़ तो रहे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax से, बट जितनी भी प्रॉपर्टी है वो हर तरीके के पैराबोला के लिए चलती हैं. तो आपसे ये बोला गया है क्वेश्चन में, कोई भी पैराबोला है उसमें एक पॉइंट है, पैराबोला दिया ही नहीं गया तो स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड कुछ पहचान ही नहीं पाएंगे. ये जरूर दिख गया, फोकस ऐसा है तो ये स्टैंडर्ड नहीं है. स्टैंडर्ड का फोकस तो ऐसा होता ही नहीं है ना. तो इसका मतलब अब ऐसा है, ये कहा गया कि y इक्वल टू लाइन, इस पे टेंजेंट है y इक्वल टू x लाइन, और इसका पैराबोला का फोकस है 2,3. ये तो क्वेश्चन कह रहा है अगर डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर बनाए, फुट ऑफ परपेंडिकुलर p से m है, तो m के कोऑर्डिनेट बताने हैं. तो यही है, PS से PM पहुंचना है, तो जो P पॉइंट पे टेंजेंट है उसको मिरर मान के इसकी इमेज निकालोगे तो M आ जाएगा, है ना. तो y इक्वल टू x में इमेज निकालते हैं तो पॉइंट ऐसे इंटरचेंज हो जाता है FC से ऑर्डिनेट. तो ये अगर 2 3 है तो ये 3 2 होगा. ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर. आया समझ में आप लोगों को? कुछ कंफ्यूजन है तो पूछो, कुछ भी समझ में नहीं आया तो पूछे. ये इसकी एप्लीकेशन है, क्योंकि यहाँ आइसोसेलेस बन गया है, दैट्स व्हाई वी हैव दिस, है ना. इससे पहली वाली प्रॉपर्टी की एप्लीकेशन है ना. यहाँ n है, ये दिस इज n. ज्वाइन कर दो इसको. एक क्वाड्रिलेटरल बन गया अभी ये. PSNM इज अ क्वाड्रिलेटरल. कैसा क्वाड्रिलेटरल है ये? रोम्बस है. रोम्बस सारी साइड बराबर. क्यों? ये अभी हमने पढ़ा था, ये और ये बराबर है और ये बराबर है, तो इसका मतलब ये और ये बराबर ही होंगे, है ना. और ये एक रोम्बस बनेगा, है ना. एंड क्योंकि और पैरेललोग्राम नहीं है क्योंकि अपोजिट साइड बराबर है, और रोम्बस के डायगोनल परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री पे कट करते हैं. तो अभी सपोज ऐसा सोचा जाए, S से M नहीं निकालना है, यहां से निकालना है. यहां से M नहीं निकालना है, P निकालना है. अभी समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? सपोज क्वेश्चन में आपको दे दी जाए कि P पॉइंट से टेंजेंट बनाया, लेकिन ये पॉइंट नहीं मालूम है. सेम तरीका है ना. ये पॉइंट किस पॉइंट से टेंजेंट बनाया ये नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि टेंजेंट जो है वो एक्सेस को कहां पे कट करता है, ये तो पता ही है. जो टेंजेंट, इसके लिए वी हैव टू डू दिस लाइन. हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है ना. कि मतलब इसी क्वेश्चन में ऐसा कह दिया. अगर ये और दे दें बस, है ना. सपोज हमने इसको कह दिया कि कुछ भी मान लें, जनरल से -1, 0 मान लिया सपोज, है ना. अभी एक पार्ट और आगे अब पूछा जा रहा है उसी क्वेश्चन में, अगर n के कोऑर्डिनेट और दे दिए जाएं और p पूछा जा रहा है, अभी कैसे मिलेगा ये? दिस इज अच्छा, ये y इक्वल टू, एक मिनट, y इक्वल टू x लाइन को सेटिस्फाई करने वाला पॉइंट मानना पड़ेगा. दिस इज y इक्वल टू x लाइन है ना, टेंजेंट. तो सपोज ये मान लिया -3, -3. n जो है, आप कह रहे हैं कि किस पॉइंट से टेंजेंट बनाया था, बताओ. P निकालना है. कैसे पता चलेगा? M के ये 2 3 है, ये 3 2 है, ये 3 3 कह रहे हैं आप, ये 2, 2 कैसे पता चलेगा?
वाई एक्सेस यहाँ है ही नहीं, ये स्टैंडर्ड नहीं है ना। वाई कोऑर्डिनेट आप ये मत मानो कि ये वाई यहाँ पैरा इसमें ये तो दिया ही नहीं गया ना, ये इस क्वेश्चन को कर रहे हैं, ये पैराबोला तो दिया ही नहीं गया है, तो वो तो कुछ भी कैसा भी टेढ़ा वेढ़ा बन सकता है पैराबोला। आप ये मत मानो कि ये एक्स एक्सेस है, ये तो पैराबोला दिया ही नहीं गया है ना। इस रोम्बस का यूज करके बताओ ना पी कैसे होगा, कैसे पता चलेगा? बस ये भाई ये दिस इज ये लाइन है y इक्वल टू x और y इक्वल टू x के परपेंडिकुलर लाइन है, परपेंडिकुलर लाइन है, तो इसकी इक्वेशन क्या बोली आपने? y इक्वल टू माइनस एक्स नहीं, हाँ ये इसको सेटिस्फाई करने वाली, मतलब इनको ऐड करके ये आएगा ऐसे x प्लस वाई इक्वल टू 5 लाइन, -1 स्लोप की लाइन है, लेकिन वो किससे पास हो रही है? 2 3 या 3 2 से पास हो रही है, ये वाली लाइन आई है ना। और इसके बाद क्या करेंगे पी पहुंचने के लिए? एक मिनट, जिससे बात हो रही है वो बताएगा। इसके बाद क्या करेंगे? ये लाइन पता चल गई, इसके बाद क्या करेंगे? हाँ, मतलब मुझे इसकी लिखने की जरूरत नहीं है एक्चुअली, क्योंकि ये मिड पॉइंट होगा, बाइसेक्ट करते हैं, इसकी जरूरत नहीं है इक्वेशन निकालने की। आपको ये मिड पॉइंट एम तो ले लिया नाम, इसको मिड पॉइंट लिख लो ना बस, सपोज इसको यू मान लिया, तो एस और एम का मिड पॉइंट जो होगा वो ही इधर एन लिखा था, एन और यू का मिड पॉइंट, एन और पी का मिड पॉइंट होगा, बस मिड पॉइंट से, है ना। क्योंकि यहाँ ज्योमेट्री अगर इसको पी टी एस, ये एक रोम्बस है, इसकी जरूरत नहीं है, अगर जरूरत पड़े तो ये लाइन निकल रही है, और इसकी जरूरत नहीं है। ये सिर्फ वही है कि आप एक ज्योमेट्री बन रही है, अब उस ज्योमेट्री के अंदर पैराबोला के अंदर स्ट्रेट लाइन, कोऑर्डिनेट कुछ भी लगा सकते हो, है ना। यहाँ ये समझ में है कि दिस इज इतना पार्ट में आइसोसेलेस ट्रायंगल, फिर चारों को ज्वाइन कर दोगे तो रोम्बस। अब रोम्बस है तो सब पता है, कोई भी प्रॉपर्टी से आगे बढ़ाया जा सकता क्वेश्चन, है ना। ठीक, एक दो प्रॉपर्टीज लिखेंगे जिनके प्रूफ नहीं देंगे ना, बिकॉज प्रूफ आर क्वाइट लेंथी, उसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल लगता है डिटर्मिनेंट, तो स्टेटमेंट देंगे सिर्फ। क्या स्टेटमेंट है? पैराबोला पे 3 पॉइंट मान लिए, और इन 3 पॉइंट्स पे को ज्वाइन करके एक ट्रायंगल बना दिया। कोई भी पैराबोला, है ना, कोई भी पैराबोला पे 3 पॉइंट मान लेंगे और एक ट्रायंगल बना देंगे। उसके बाद इन तीनों पॉइंट्स पे टेंजेंट बना देंगे। P पे टेंजेंट बनाया, Q पे टेंजेंट बनाया, R पे टेंजेंट बना दिया। पैराबोला पे जो 3 पॉइंट्स थे, वो 3 पॉइंट को ज्वाइन करके एक ट्रायंगल बनाया, और एक ट्रायंगल और बन जाएगा जो उनके टेंजेंट से बना है। तो सपोज एक PQR है और एक बन गया ABC, एक और ट्रायंगल बन गया जो किससे बन रहा है? उन 3 पॉइंट पे बनने वाले टेंजेंट से बन रहा है। और एक एक्चुअली, है ना, रिजल्ट इस एरिया का रिजल्ट है। ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसका एरिया हमेशा इस PQR का एरिया का हाफ आएगा। दिस एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR विल बी ट्वाइस द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ये कैसे बना है? PQR तीनों पे टेंजेंट बनाए, तो 3 लाइंस कट करके एक ट्रायंगल यहां बन गया, और एक ट्रायंगल उन तीनों पॉइंट से बन गया। इसका एरिया डबल होगा, किसका? ट्वाइस होगा, ये जो ट्रायंगल टेंजेंट से बन रहा है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज ट्वाइस जो टेंजेंट से बन रहा है ट्रायंगल, ट्वाइस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। One more property,
3 पॉइंट्स हैं P, Q, R। P पॉइंट पे टेंजेंट, P पॉइंट पे टेंजेंट, Q पॉइंट पे टेंजेंट, R पॉइंट पे टेंजेंट और ट्राइंगल ABC बन गया। ABC ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर बनाया। ऑर्थो सेंटर कैसे बनता है? ऑल्टीट्यूड से बनता है। ऑल्टीट्यूड्स कोई भी दो बना दो, तीसरा वहीं से पास होगा। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है ये है ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल ABC। ये ध्यान रहे ABC बन कैसे रहा है? PQR के टेंजेंट से बन रहा है ट्राइंगल। तो प्रॉपर्टी क्या है? The orthocenter of the triangle formed by the tangents of 3 points will always lie on the directrix of the parabola. ये डायरेक्ट्रिक्स है, इसको लिख देंगे। और ये जो पॉइंट है ये है ऑर्थोसेंटर। ऑर्थोसेंटर रिजल्ट is orthocenter of triangle formed by the tangents will always lie on the directrix of। ये दो प्रॉपर्टी सबसे आखिरी में बता रहे हैं बिकॉज ये आज तक कभी ना तो मेंस में यूज हुई है ना ही एडवांस में यूज हुई है प्रॉपर्टी एडवांस की, बट कभी यूज नहीं हुई। इससे पहले का सब कुछ यूज हुआ है। ऑलवेज लाई ऑन द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। लिखो भाई, दोनों प्रॉपर्टी टेंजेंट से बनने वाले ट्राइंगल के ऊपर है। पहला है एरिया का रिलेशन आपस में, और दूसरा है ऑर्थोसेंटर ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय द ट्राइंगल्स द टेंजेंट्स लाई ऑन द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। चलो अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे। So 98% of the chapter is over. 2% is left. एक छोटा सा कंसेप्ट है जो अगली क्लास में बताएंगे, बहुत छोटा सा। कुछ क्वेश्चन करें अभी। अब मिक्स करके करेंगे क्वेश्चन है ना थोड़ा, तभी एक्चुअल कंसेप्ट बनेगा। बोले क्वेश्चन, बोले लोग, लिखो क्वेश्चन। चलो भाई क्वेश्चन लिखेंगे। एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स ऑफ द पैराबोला, एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स ऑफ द पैराबोला y square equal to 4ax, angle between the tangents of the parabola y square equal to 4ax at the points where it intersect the line
at the points where it intersect the line x minus y minus a equal to 0, where it intersects the line x minus y minus a equal to 0. तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ के एक रफ डायग्राम बनाओ, तब दिमाग चलेगा कि क्या पूछा गया है. इसका अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रहे हैं. किसी के पास भी आंसर आए तो बताएंगे लॉजिक के साथ. रीजन बस वो जितनी जल्दी दिख जाए, ये आपको ये बस समझना है कि क्वेश्चन में छुपा दिया गया है कि ये लाइन फोकल कॉर्ड है. पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax दिया है, तो इसका फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होगा? इसका फोकस होगा a0, और जो क्वेश्चन में लाइन गिवन है वो दी है x माइनस वाई माइनस ए इक्वल टू 0. आपको बस ये चेक करना है कि ये जो कॉर्ड दी गई है, लाइन दी गई, क्वेश्चन में कहा गया है कि पैराबोला के टेंजेंट्स के बीच में एंगल बताओ उन पॉइंट्स पे जहां वो पैराबोला x माइनस वाई माइनस ए को कट करता है, इंटरसेक्ट करता है. इन पॉइंट्स पे टेंजेंट के बीच का एंगल बताओ. ये एंगल 90 क्यों होगा? बिकॉज ये लाइन जो है ये कॉर्ड है और ये फोकल कॉर्ड है, यही चेक करना है. x a y 0 फोकस से पास हो रहा है ना, तो आपको बस ये देखना है ये फोकल कॉर्ड है तो टेंजेंट के बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा, है ना. बस ये देखना है ना कि दिस इज अ फोकल कॉर्ड. अगला क्वेश्चन लिखें यहाँ से. एक पैराबोला की इक्वेशन लिख रहे हैं और उस पैराबोला की लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम बताना है. क्वेश्चन है इस इक्वेशन, ये पैराबोला दिया गया है, इसका लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम बताना है. तो पहले आप ये सोचिए कि ये स्टैंडर्ड बनेगा या नॉन स्टैंडर्ड बनेगा. इस इक्वेशन को देख के क्या लग रहा है आपको? नॉन स्टैंडर्ड, क्योंकि इक्वेशन बहुत बड़ी सी आने वाली है ना, छोटी सी नहीं आएगी, बड़ी सी आएगी. लेकिन अब बड़ी सी इक्वेशन का तो फॉर्मेट है ही नहीं, फॉर्मूला नहीं है, बट इसको ये जो स्ट्रक्चर दिया गया ना क्वेश्चन को पूछने का, आपको इसको इस तरीके से लिख लेना है. इसकी ट्रिक जो है कि इसको क्या तो लिख ही दिया, बट ट्राई टू आंसर इट. इसको ये PS इक्वल टू PM जैसा लिखा हुआ है.
टू आंसर इट नाउ। ये पैराबोला, क्योंकि नॉन स्ट्रक्चर्ड नॉन स्टैंडर्ड में तो कुछ फॉर्मूला लगा नहीं सकते। इस क्वेश्चन की खासियत ये है कि इसमें नॉन स्टैंडर्ड को इस तरीके से दिया गया है कि आप उसके अंदर PS इक्वल टू PM जैसा बना पाओ। अब वो जिसने बना लिया उसके बाद फिर आगे सोचो फिर कैसे होना है। एडवांस का क्वेश्चन है। अभी बताता, आंसर मैं देखता हूं। क्वेश्चन सेम है, इक्वेशन बदल दे रहे हैं। ये मेंस है, क्वेश्चन सेम है, एक मेंस है एक एडवांस है। इसका बताता हूँ आंसर। (28 by 13) है ना, 28 by 13 आंसर आ रहा है। दूसरा करो फिर अभी डिस्कस करते हैं। आपको मतलब ये जो इक्वेशन है ना, इसको एक तरफ ऐसे लिखना है कि एक तरफ डिस्टेंस फॉर्मूला दिखने लगे PS, और एक तरफ वाला फॉर्मूला दिखने लगे, एक पॉइंट का एक लाइन से डिस्टेंस ऐसा दिखने लगे। तो यहाँ से फोकस पता चलेगा और यहाँ लाइन डायरेक्ट्रिक्स पता चल जाएगी। क्वेश्चन में इस पैराबोला का फोकस डायरेक्ट्रिक्स कुछ भी पूछ सकते हैं, है ना। फोकस और डायरेक्ट्रिक्स पता चल जाएगी। आंसर इसका है 28/13। बस ओरली कर सकते हैं सेकंड 1/2। ओरली कर सकते हैं, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे तो 2 कॉमन लोगे, 2 उधर डिवाइड करोगे तो उधर 1/2 हो जाएगा, है ना। तो अभी ये वाला क्वेश्चन देखेंगे कैसे करना है। 169 y-3 होल स्क्वायर इक्वल 5x - 12y + 17 होल स्क्वायर। ठीक है, नॉन स्टैंडर्ड तो पता चल गया, लेकिन नॉन स्टैंडर्ड में थोड़ा सा स्ट्रक्चर दे दिया है। तो कंसेप्ट इज दैट इज, प्रॉब्लम का कंसेप्ट है दैट इज रिड्यूस द अबव इक्वेशन, ट्रिक जो है इन PS = PM फॉर्म। ठीक है, तो क्या करेंगे, एक तरफ डिस्टेंस, मतलब एक तरफ डिस्टेंस फार्मूला चाहिए और एक तरफ एक पॉइंट और एक लाइन के बीच का डिस्टेंस फार्मूला चाहिए। ये स्ट्रक्चर बनाना है इसके अंदर। तो पहले अंडर रूट लगा देंगे दोनों तरफ। इस पे अंडर रूट लगाया, सो दैट इज 13 अंडर रूट प्लस, इस पे अंडर रूट लगाएंगे, अंडर रूट ऑफ x² mod x होता है तो मॉड बन जाएगा। अब अंडर रूट A² + B² जो होगा 5 और -12 से 13 बनेगा। इस 13 को इधर से इधर डिवाइड कर दो, ऐसा क्वेश्चन एलिप्स में भी आएगा, हाइपरबोला में भी आएगा, विद अ वेरी स्मॉल चेंज। अपॉन 13 है ये, 13 को अंडर रूट A² + B² लिख दिया, -12 का स्क्वायर। अब ये दिख गया। अब यहाँ PS फोकस से डिस्टेंस, व्हाट इज P हियर, P इज XY। XY का किससे डिस्टेंस दिख रहा है, 1 और 3, ये PS है फोकस। इसका मतलब यहाँ से फोकस के कोऑर्डिनेट पता चल रहे हैं कि ये जो भी पैराबोला है उस पैराबोला का फोकस का कोऑर्डिनेट है 1, 3।
उसके बाद उस पैराबोला PM, यहाँ डायरेक्ट्रिक्स होती है, यहाँ से ये डायरेक्ट्रिक्स पता चल गई, ये एक्स वाई का डिस्टेंस लिख रहा है किससे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5x माइनस 12y प्लस 17 से डिस्टेंस लिखा हुआ है। इसका मतलब इस पैराबोला की जो डायरेक्ट्रिक्स होगी वो लाइन होगी 5x माइनस 12y प्लस 17 इक्वल टू 0, ये होगी डायरेक्ट्रिक्स। अभी कैसे निकालेंगे, लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम पूछा गया है। कैसे बताओ, कैसे निकालेंगे, बोलो बोलो। उसका डबल, बस फोकस से डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस 2a होता है। स्टैंडर्ड में जो थ्योरी है वही हर जगह लगेगी, है ना। तो फोकस स्टैंडर्ड में हम लोगों ने पढ़ा है, बट एप्लीकेबल हर जगह है ना। फोकस डायरेक्ट्रिक्स, ये a डिस्टेंस, ये a डिस्टेंस, फोकस से डायरेक्ट्रिक्स का गैप 2a होता है और लेटस रेक्टम होती है 4a। तो लेटस रेक्टम बस आपको इसका यहाँ से डिस्टेंस निकालना है, इसको सपोज d नाम दे देते हैं और उसका डबल कर दे, ये s है ना। दैट इज कंसेप्ट क्या है, दैट इज जो लेटस रेक्टम है, लेटस रेक्टम लेंथ जो है, लेंथ इज डबल डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स ठीक है। तो इसके आगे कर लेना, आंसर इसका आ रहा है 28/13। चलो और लिखिए क्वेश्चन। इसका लेटस रेक्टम का आंसर लेंथ आएगी 1/2। चलो लिखो क्वेश्चन। क्वेश्चन है इफ y इक्वल टू 2x प्लस 3, एक लाइन की इक्वेशन दी गई है, y इक्वल टू 2x प्लस 3 इज अ टेंजेंट ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 24x। If y equal to 2x plus 3 is a tangent of the parabola y square equal to 24x, then find its distance from the parallel normal। ये जो टेंजेंट दिया गया है इसका डिस्टेंस इस पैराबोला की, इसके पैरेलल एक नॉर्मल बन रही होगी पैराबोला की, उससे इसका कितना डिस्टेंस है टेंजेंट का, ये पूछ रहे हैं। देन फाइंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द पैरेलल नॉर्मल। टेंजेंट के पैरेलल जो इस पैराबोला की नॉर्मल बनेगी उसका और इस टेंजेंट के बीच का कितना डिस्टेंस है, ये पूछा जा रहा है। तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन लगेगा, लेकिन आपको जितना इसका स्लोप है टेंजेंट का उतने स्लोप की नॉर्मल लिखनी पड़ेगी और डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन लगेगा। करें, आंसर आएगा तो बताएंगे। एक टेंजेंट दिया है, उस टेंजेंट के पैरेलल जो नॉर्मल बनेगी पैराबोला की, उसका और पैरेलल और टेंजेंट के बीच का कितना डिस्टेंस है पैरेलल, वो पूछा जा रहा है। तो देखता हूं आंसर कितना।
15√5 है आंसर. आंसर इज 15√5. हाँ? (75/√5) इंटू √5/√5 कर दो तो 50 आ तो गया ना. इंटू √5/√5 कर दोगे तो 75 15 5 75 15√5 आ जाएगा. करो सब लोग और अगला क्वेश्चन बोर्ड से लिखेंगे. हाँ, पिछला क्वेश्चन कैसे होना था, है ना, कि पैराबोला एक गिवन है y² = 24x. तो यहाँ से समझ में आया कि a की जगह 6 यूज करना है और इसका एक टेंजेंट गिवन है. टेंजेंट गिवन है y = 2x + 3. इससे समझ में आया कि इसका स्लोप जो है वो 2 स्लोप है. स्लोप ऑफ टेंजेंट 2 है. क्वेश्चन में कह रहा है इसी के पैरेलल नॉर्मल जो है वो लिखो, पहले उसका डिस्टेंस निकालेंगे. तो इसका मतलब हमें 2 स्लोप की नॉर्मल लिखनी है ना. और तो पहले नॉर्मल का फॉर्मूला लगाएंगे. m और a वाला फॉर्मूला जो है नॉर्मल का, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, m स्लोप वाला कंसेप्ट चल रहा है तो t का फॉर्मेट की जगह m लगाएंगे. y = mx, थ्योरी में ये पढ़ा है, -2am - am³, ऐसा नॉर्मल होती है. अब हमको 2 स्लोप की नॉर्मल चाहिए और a 6 है, तो आपको एक्चुअल नॉर्मल की इक्वेशन आ जाएगी. फिर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन लगा लेंगे. तो हमको जो स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए वो 2 चाहिए. और
तो ये m की जगह आना है और a पता है 6 है, तो नॉर्मल की इक्वेशन जो होगी वो क्या बनेगी, 2 स्लोप की नॉर्मल y इक्वल टू m की जगह 2, a की जगह 6, माइनस 4 तो 24 माइनस 2 क्यूब ये हो गया 8 और 8 6 48। तो दिस implies y इक्वल टू माइनस 72 हो गया। अब ये मॉड ऑफ C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब इनके बीच का डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन का कंसेप्ट लगा दें, अप्लाई। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, फॉर्मूला क्या था थ्योरी में, डेट इज मॉड ऑफ C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्ट्रेट लाइन में पड़ा है, ये फॉर्मूला लगाओगे आंसर बनेगा 15√5। अगला करेंगे, बताएं आंसर आए तो। यहाँ कहा गया कि भाई पैराबोला के दो टेंजेंट बनाए गए, 45 डिग्री एंगल है उनके बीच में, तो उनके जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसका लोकस, उसको h के मानेंगे और उसका लोकस निकालना है। दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। इस क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं, क्या है? ये आंसर दिया है, लोकस ये आना चाहिए।
अगले क्वेश्चन में ऑप्शंस भी हैं। कौन बताना चाहेगा इसका मेथड? 45 डिग्री एंगल है, टेंजेंट के बीच में लोकस निकालना है पी पॉइंट का, इंटरसेक्शन पॉइंट का। कोई भी ट्राई करना चाहता है, कैसे करेंगे? मैं कह रहा हूं 2 मेथड है और दोनों के क्वेश्चंस हम लोग उस मेथड कर चुके हैं, एप्लीकेशन कर चुके हैं, नॉट ऑब्वियसली द सेम क्वेश्चन। तो ये बताओ कौन सी इक्वेशन? लोकस इंटरसेक्शन पॉइंट एच के को कैसे इन्वॉल्व करेंगे? टेंजेंट के स्लोप, जैसे उसका m1 है m2 है, 45 डिग्री एंगल, तो आपको m1 m2 और 45 डिग्री का यूज करके एक रिलेशन मिला, बट मैं कह रहा हूं तो मुझे तो एच के को इन्वॉल्व करना है कहीं से, रिलेशन तो एच के में आना है। जो आप कह रहे हो उसका यूज करना है, लेकिन अब उसके आगे यूज कैसे होगा? वो तो सभी को समझ में आ रहा है 45 डिग्री को यूज करना, बट हाउ टू इन्वॉल्व एच के? T1 T2 क्या होगा? ठीक है, अब इनको यूज कैसे करेंगे इस 45 डिग्री के साथ? ये बिल्कुल सही बोला है, बिल्कुल सही बोला है, मैं खुश हुआ सुन के। अब इसको 45 डिग्री के साथ T1 T2 में एक रिजल्ट बनाओ ना जो उसमें 45 डिग्री का यूज हो जाए। नहीं, एपी एच के का एच के नहीं यूज करना है। कैसे करेंगे? 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि आपने ये इंटरसेक्शन पॉइंट का लोकस निकालना है, तो थ्योरी के हिसाब से इंटरसेक्शन पॉइंट हमने पढ़ा है AT1 T2, AT1 प्लस T2। ध्यान से समझना है ना, पहला तरीका है ये, है ना। और तो अब लेकिन क्वेश्चन में A जो 1 है, A1 है, इसका मतलब ये जो T1 T2 है और ये T1 प्लस T2। तो इतना समझ में आया कि भाई H जो है, H और K में रिलेशन चाहिए, तो H है T1 T2 एंड K जो है वो है T1 प्लस T2। ठीक है, अब आपको H और K में रिलेशन चाहिए, वो तो तब मिलेगा जब T1 T2 में कुछ रिलेशन मिल जाएगा। उसकी जगह रिप्लेसमेंट मिला है अभी हमको, है ना। अब 45 डिग्री का यूज करना है, ये टेंजेंट का स्लोप और इसका स्लोप निकाले, बट T के टर्म में रखो। तो अगर ये टेंजेंट एक T, ये वाला पॉइंट में अगर हमने नंबर T1 यूज किया, तो ये टेंजेंट होगा T1y इक्वल टू x प्लस a की जगह 1 रख रहे हैं, T1 स्क्वायर। तो इसका स्लोप कितना है? इसका स्लोप है 1/T1। उसके बाद ये वाला जो टेंजेंट है, ये दूसरा टेंजेंट है, T2y इक्वल x प्लस a की जगह 1 रख रहे हैं, T2 स्क्वायर। b को लिखने में नंबर T2 अगर यूज किया, तो दूसरे टेंजेंट का जो स्लोप है m2, वो कितना है? 1/T2 है, ऐसा है। अब 45 डिग्री है और ये m1 और m2 है, तो आपने tan 45 लगाया फॉर्मूला। एक्यूट एंगल है, मॉड लगाया m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, और tan 45 पता है 1 है। नाउ m1 m2 की जगह पुट कर दो 1/T1 1/T2, तो ये मिल रहा है, और क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, तो ऐसा मिल रहा है मॉड ऑफ m1 माइनस m2 और इधर मॉड ऑफ 1 प्लस m1 m2। ठीक है, सब्स्टिट्यूट दी वैल्यूज, क्योंकि हमको तो T1 T2 में रिलेशन मिलेगा, तब आप HK को यूज कर पाएंगे। क्या किया? इसमें वैल्यू पुट करी, मॉड ऑफ m2
m2 इज 1/t2 माइनस 1/t1, ये हो गया m1 माइनस m2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ 1 प्लस m1 m2 1/t1 1/t2। अब क्वेश्चन में t1 t2 आने लगा ना, फिर देन विल थिंक कि भाई h और k चाहिए। आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, दिस इज सम ऑफ द रूट्स। तो जो कुछ भी बन रहा है उसके अंदर सम ऑफ प्रोडक्ट दिखना चाहिए सिर्फ, जिससे कि h और k आ जाए, है ना, ऐसा भी सोचा जा सकता है। तो इसमें एलसीएम लिया, इधर भी लिया, तो ये हो गया मॉड ऑफ t1 माइनस t2, दोनों का डिनोमिनेटर एलसीएम t1 t2 आएगा और कैंसिल आउट कर देंगे। ये लिखा हुआ है t1 t2 प्लस 1, यहां तो आ जाएगा क्या h प्लस 1, है ना, लेकिन इधर प्लस चाहिए तो होल स्क्वायर करना पड़ेगा, a माइनस बी होल स्क्वायर। तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग किया, स्क्वायरिंग करते ही मॉड खत्म हो गया। और हमको तो प्लस चाहिए, सम ऑफ प्रोडक्ट चाहिए, a माइनस बी होल स्क्वायर को लिखा आपने a प्लस बी होल स्क्वायर और माइनस a प्लस बी होल स्क्वायर एंड प्लस आ जाएगा ना, प्लस 4ab t1 t2, ठीक है। तो प्लस नहीं, माइनस, प्लस तो ऑलरेडी है, माइनस a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab बिकॉज a माइनस बी होल स्क्वायर बना इज इक्वल टू, ठीक है। तो अब ये रख दो यहां पर, इसकी जगह k रखेंगे, माइनस 4 t1 t2 की जगह h रखेंगे, इसकी जगह h रखेंगे। सो लोकस जो है वो बन गया y स्क्वायर माइनस 4x इज x प्लस 1 होल स्क्वायर। ये तो पहला मेथड है। दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड है कि आप पेयर ऑफ टेंजेंट लिखो, s1 इक्वल टू टी स्क्वायर, शॉर्टकट ट्रिक, वो शॉर्टकट नहीं है, मेथड है कि hk का यूज करके, इसका यूज करके और इस पैराबोला का यूज करके s1 और t, है ना, ऑल्टरनेट मेथड है कि आप s1 इक्वल टू टी स्क्वायर लगाइए hk का यूज करके और इस पैराबोला का यूज करके। जब पेयर ऑफ टेंजेंट लिख जाए उसके बाद उस पेयर ऑफ टेंजेंट का एंगल 45 डिग्री का फॉर्मूला लगाओ तो लोकस आ जाएगा ये। तो ये दूसरा तरीका है कि भाई इसका पेयर ऑफ टेंजेंट लिख लो, पेयर ऑफ टेंजेंट कैसे भी कर सकते हैं, और उसके बाद एंगल का फॉर्मूला लगाओ, एंगल बिटवीन पेयर ऑफ टेंजेंट। ठीक है, ये वाली अप्रोच जो है इसमें सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का यूज हो गया है ना, बट दूसरा तरीका वो है ना। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन, अगला ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन कह रहा है कि पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, मतलब डायग्राम बना देते हैं। ये जो लाइन दी गई है ये पैराबोला के वर्टेक्स पे 90 डिग्री एंगल बनाती है। पैराबोला की इक्वेशन भी गिवन है और लाइन की इक्वेशन भी गिवन है। ये लाइन पैराबोला के वर्टेक्स पे 90 डिग्री एंगल बनाती है, 90 डिग्री एंगल। तो वो जो नंबर सी है वो इनमें से क्या होगा? सिंगल ऑप्शन करेक्ट। पैराबोला का वर्टेक्स 0 0 है क्योंकि टाइप 1 स्टैंडर्ड पैराबोला है। पहले मैंने कल एक्स्ट्रा क्लास प्लान की थी बट अभी नहीं होगी कल एक्स्ट्रा क्लास, बिकॉज ये जो इलेक्शन वाला सर्वे चल रहा है ना, एक आप लोग को पता है कुछ आइडिया, SIR सर्वे, उसमें मेरी कॉल है, आई हैव टू
गो टू दी ऑफिस, इलेक्ट्रल ऑफिस है, तो वो कल दोपहर में जाना है, इसलिए सुबह का कल क्लास नहीं कर पाएंगे। इसका किसी को कंसेप्ट ट्रिक स्ट्राइक हो कि होगा कैसे, क्या कर सकते हैं? ये सारे क्वेश्चन में देखो ना, थोड़ी सी प्रॉब्लम क्यों आती है, क्योंकि कोई डेटा गिवन नहीं है, मतलब कोऑर्डिनेट गिवन नहीं है, थ्योरी टाइप के क्वेश्चन है। ये भी y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, लाइन स्टैंडर्ड नहीं दी गई है, वो भी जनरल लाइन, ये लाइन ऐसी मानते हैं जनरल, कोई भी लाइन, कोई भी पैराबोला है, स्टैंडर्ड है टाइप 1 का, उसके वर्टेक्स पे 90 डिग्री बनाई, एक प्रॉपर्टी टाइप का क्वेश्चन है, ये प्रॉपर्टी जैसे लिखा हुआ है ना। बट सेम क्वेश्चन में ऐसा भी कह सकते हैं, यहाँ भी कोई लाइन दे दे, यहाँ y स्क्वायर इक्वल टू 8x दे दें तो भी बन जाएगा। कंसेप्ट आए किसी को समझ बोले? इसमें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन यूज होगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में हम लोगों ने एक कंसेप्ट पढ़ा था सबसे आखिरी का, अगेन एडवांस का क्वेश्चन है, 2 चैप्टर मिक्स, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड पैराबोला। पहले पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में हम लोगों ने पढ़ा क्या था? ऐसा पढ़ा था कि कोई भी एक कर्व गिवन है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में ही पढ़ा था, और एक लाइन गिवन है, और एक कर्व और एक लाइन जहां कट करते हैं, उन दोनों पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन करके अगर एक पेयर ऑफ लाइन लिखी जाए, होमोजीनियस पेयर ऑफ इक्वेशन लिखी जाए, तो उसके लिए क्या करते थे, ये जो लाइन की इक्वेशन है, यहां से 1 की वैल्यू निकाल के कर्व के अंदर रखते थे। ध्यान है आप लोगों को? ऐसा सबसे आखिरी में पढ़ाया था, लाइन की इक्वेशन से 1 लिखते हैं, जैसे जस्ट फॉर द एग्जांपल ऐसा लिखा है, तो ये सिखाया था कि लाइन की इक्वेशन से 1 कैसे लिखो, इसको ऐसे लिखो, y माइनस 2x डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 1, और इस कर्व के जितने भी टर्म है सारे, सबकी डिग्री को 2 तक ले जाओ, है ना, ये कंसेप्ट सीखा था। अभी ये चीज देखो, ये चीज पैराबोला में कैसे लग रही है, कोई भी कर्व के लिए चलता है ये कंसेप्ट, और ओरिजिन पर से लाइन बननी चाहिए, है ना। अभी ये यहां पर कैसे यूज हो रहा है, यहां पर पैराबोला गिवन है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये पैराबोला गिवन है, ये एक 2 डिग्री है, एक 1 डिग्री है, ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया एक लाइन है y इक्वल टू mx प्लस c, जो क्वेश्चन की हिंट है वो ये है, ओरिजिन पे लाइन 90 बना रही है, वर्टेक्स दिया गया है, बोला भी नहीं है ओरिजिन, आपको खुद ही स्ट्राइक करना है कि वर्टेक्स इसका ओरिजिन होगा, और ओरिजिन से ओ ए पॉइंट, सपोज एक ए हो गया, एक बी हो गया, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ओ ए ओ बी लाइन ओरिजिन पे 90 डिग्री बना रही है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यूजिंग दिस कर्व एंड यूजिंग द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, पहले हम इनकी पेयर ऑफ लाइन की इक्वेशन लिखेंगे ओ ए ओ बी, उसके बाद देन वील यूटिलाइज दिस कि यहाँ 90 डिग्री एंगल है। तो करते हैं, ये वाला कंसेप्ट है जिसको कंसेप्ट ऑफ होमोजीनियस पेयर ऑफ लाइन कहा था। क्या करेंगे, लाइन की इक्वेशन से 1 लिखेंगे, y माइनस एम एक्स डिवाइडेड बाई सी इज इक्वल टू 1, और कर्व के सारे टर्म को 2 डिग्री तक पहुंचा देंगे, तो y स्क्वायर तो ऑलरेडी 2 डिग्री है, 4ax ये 1 डिग्री है, इसकी डिग्री 1 से बढ़ानी है, तो इसमें एक बार 1 मल्टीप्लाई कर दिया, और 1 की जगह लाइन से y माइनस एम एक्स बाई सी सब्सटीट्यूट करेंगे, तो ये लिख लिया y स्क्वायर इक्वल 4ax, 1 की जगह लिख लिया y माइनस एम एक्स अपॉन सी, ठीक है। अभी ये पेयर ऑफ लाइन बनाएंगे, है ना। थ्योरी में हमने क्या सीखा था, एक बार रिकॉल करेंगे, ओरिजिन से पास होने वाली जब पेयर ऑफ लाइन होती है
तो उनका जो फॉर्मेट रहता है वो ये रहता है ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0, ऐसा रहता है। उसके अंदर सारे टर्म 2 डिग्री के आते हैं, ठीक है। तो ये सारे टर्म अब 2 डिग्री के हैं, c को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये क्या हो जाएगा, डेट इज cy² इज इक्वल टू, बाकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे 4axy माइनस 4amx²। इसको ऐसा लिख लेंगे, इस फॉर्मेट में लिख लेंगे, इसी सीक्वेंस में। तो आई राइट इट लाइक 4amx² माइनस 4axy प्लस cy² इक्वल टू 0, ऐसा हो गया। अभी हम कहेंगे कि भाई ये फॉर्मेट जो है ये ऐसा आ गया, ax² प्लस, ये फॉर्मेट बन गया। इसका मतलब ये ओरिजिन से पास होने वाली दोनों लाइन की ज्वाइंट इक्वेशन बन गई है। ये क्या बन गया, दिस इज ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ OA एंड OB लाइन। अब ये 90 यूज करना है, तो पहले यहां बताएं, यहां 90 की कंडीशन क्या थी थ्योरी में, a प्लस बी इक्वल टू 0, मतलब x² के आगे का नंबर जो भी वैल्यू है y² के आगे का नंबर ऐड करके 0 था। थ्योरी ये थी कि अगर थीटा 90 डिग्री है तो a प्लस बी 0 होगा। भाई ये सब यहाँ यूज हो रहा है क्योंकि यहाँ थीटा 90 है, सेंस तो a प्लस बी मतलब x² के आगे का नंबर और y² के आगे का नंबर जोड़ के 0 होना चाहिए, x² के आगे का नंबर और y² के आगे का नंबर ऐड करके 0 होना चाहिए, है ना। ये थ्योरी है ना। इम्प्लाइज 4am प्लस c इक्वल टू 0 इम्प्लाइज c इक्वल टू माइनस 4am। तो ये ध्यान रखेंगे, इसकी हिंट ये है ना, ओरिजिन, ये जिसको दिमाग में आ जाए कि ओरिजिन पर एंगल बन रहा है, तो ये ओरिजिन का कंसेप्ट है ना, कि लाइन और कर्व का यूज करके ज्वाइंट इक्वेशन लिखो, उसके बाद जो भी एंगल है 90 दे या कुछ भी दे, पेयर ऑफ लाइन के बीच का एंगल का कंसेप्ट लगाएंगे, है ना। तो इसका आंसर अपना -4am आ रहा है, -4am। अभी पूछ सकते हैं ना, फिर क्लास खत्म करेंगे। देखो कुछ नहीं आया समझ में, वो कंसेप्ट है स्ट्रेट लाइंस, पेयर ऑफ लाइंस का सबसे लास्ट कंसेप्ट।